अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर के तमाम ग्रुप्स वालों के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनी मैराथन वीडियो है आज की और बड़ी कीमती, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वालों का इंग्लिश का पेपर केमिस्ट्री के फौरन बाद है और उसके बाद कंप्यूटर वालों का भी होगा और आगे आर्ट्स और कॉमर्स वालों का भी। आज मैं आपके लिए बहुत कीमती बात लाया हूँ और वो है इंग्लिश की नरेशन चैप्टर सेक्शन सी में जो 10 मार्क्स का एक सवाल होता है कंपलसरी, और एंड में एक सरप्राइज। इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा और मुकम्मल देखिएगा ताकि आपका फायदा हो। सबसे पहले कुछ रूल्स। वैसे तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ये करके आए, फर्स्ट ईयर में भी आता था, तो ये रिवीजन का काम करेगा तो थोड़ी स्पीड भी हम पकड़ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपके इस वक्त दिमाग में कितनी नरेशन, यानी जिसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ख्याल रहे कि सेकेंड ईयर में सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊं तो ये मैंने इसकी आपके सामने एक जो है पिक रखी है कि आप इसको रिमाइंडर कर लें ताकि जब मैं आपको सॉल्यूशन कराऊं तो उसमें आपको टाइम कम लगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये बेसिक 3 टेंसेस हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच उसको कहते हैं जिसमें कौन कह रहा है, किससे कह रहा है। जैसे आई सेड टू स्टूडेंट्स, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहा है, उसके वर्ड्स या उसकी एड्रेस क्या है। इनवर्टेड कॉमास कोट्स में जो होता है वर्क हार्ड फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जाम्स, अब ये जो है इनवर्टेड कॉमास में आए, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंसेस कब तब्दील होंगे, कब नहीं होंगे और किस तरह तब्दील होंगे ये। तो अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस चेंज नहीं होंगे, ये ध्यान रहे। प्रेजेंट फ्यूचर रिपोर्टिंग स्पीच, आई से, ही सेज, यू विल से, दे विल से, आई शैल से, ये जो है इसमें इनवर्ट कॉमास के अंदर वाले टेंस चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। पर्सन चेंज होंगे, जो प्रोनाउंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होंगे हमेशा। सही है। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आई सेड, दे सेड, वी सेड, माय टीचर सेड, योर अंकल सेड, हिज ब्रदर सेड, इसके अंदर जो टेंसेस हैं इन्वर्टेड कॉमास के 12 टेंस, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें प्रेजेंट के तो चारों चेंज होंगे रिस्पेक्टिव पास्ट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा एंड सो ऑन। और पास्ट के शुरू के दो, मेरी तरतीब में शुरू के दो होंगे इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस। शुरू के दो यानी पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस तो चेंज होगा, और वो होगा रिस्पेक्टिव चेंज पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन जो बाकी 6 बचे यानी पास्ट के 2 परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर के चारों, वो अनचेंज रहेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के। अगर कोई सा भी रिपोर्टिंग स्पीच का केस हो, चाहे पास्ट, चाहे प्रेजेंट, चाहे फ्यूचर। वैसे तो प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई टेंस ही नहीं चेंज होंगे 12 के 12, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। पर्सन की चेंज की तब्दीली, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान होते हैं। इसका ऑथेंटिक रूल ये है, अगर तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास में आई है, वी है, तो उसकी तब्दीली अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी रिपोर्टिंग स्पीच के। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन होगा भाई, जो कह रहा है, जो बात कर रहा है। आई सेड, शी सेड, यू सेड, ये जो शुरू में आया वो सब्जेक्ट है। और आई सेड टू देम, अब ये देम जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो अब जो इन्वर्टेड कॉमास में भी इसी तरह, you should study, he should sleep, I should,
या आई एम वर्किंग हार्ड। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास में शुरू में है ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, और इन्वर्टेड कॉमास में जो आखिर में होगा वो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा। तो थर्ड पर्सन तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के यानी रिपोर्टेड स्पीच के कभी भी चेंज नहीं होंगे, और फर्स्ट सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच तब्दील होंगे। टाइम फैक्टर और प्लेस फैक्टर हम करते करते देख लेंगे कि टुडे किस में चेंज होता है, हियर किस में चेंज होता है, इस तरह की चीज। ठीक है, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी हम करते करते, वरना वीडियो मैराथन से डबल मैराथन हो जाएगी और कुछ स्टूडेंट बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एग्जाम चल रहे हैं और उस दौरान ये करने का मतलब है रिवीजन का टच हो, बर्डन और टेंशन का टच ना हो। तो अब जरा तेजी से हम करेंगे प्रैक्टिस शीट, नरेशन की, और आखिर में एक सरप्राइज। प्रैक्टिस शीट मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से सॉल्व कर दी है ताकि आपका टाइम और दिमाग बचा रहे, लेकिन काइंडली सिर्फ तस्वीर लेके छापिएगा नहीं, समझें ताकि बोर्ड एग्जाम में खुद से अटेम्प्ट करके अच्छे अंदाज में पूरे 10 ऑफ 10 मार्क्स आप ले सकें। ख्याल रहे कि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 वाली पोजीशन पर होगा सेक्शन सी में, और 5 ऑफ 5 करने होंगे, नो चॉइस। 10 मार्क्स का ये सवाल है, 2 नंबर की एक नरेशन, और ये है बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन जिनको अपनी इंग्लिश की मार्कशीट अच्छी बनानी है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन कॉपी डाउन आप नहीं करेंगे, इसमें तरतीब में 1 2 3 4 बोर्ड एग्जाम में होंगे, तो आप सिर्फ अपना वो लेटर नंबर डाल के आंसर करेंगे। नो ई शीट, नो ओएमआर शीट, रिलैक्स, कूल डाउन, काम डाउन इन हॉट समर। अच्छा, ये मैंने मॉडल पेपर, ये ऑल इन वन है, मॉडल पेपर, सप्ली पेपर जो हुआ था अभी जनवरी में, प्लस मुख्तलिफ टॉप कॉलेजेस ऑफ कराची, ये सब। ठीक है, तवज्जो से समझ के कीजिएगा। द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स, डू यू गेट माई पॉइंट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के होते हैं, अगर तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा होगा तो उस सूरत में इसको इफ करके हमें चेंज करना होगा। वेदर भी करते हैं कुछ टीचर, लेकिन वो ऑप्शनल है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, और वेदर की स्पेलिंग जगह नहीं लिख दिया तो मसला हो जाएगा, जो मौसम के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन है तो आज का लफ्ज आएगा, और इससे बहुत मुश्किल आपको करना है तो इंक्वायर्ड ऑफ आता है, लेकिन इसमें ऑफ नहीं लिखा तो गलती हो जाएगी, तो अक्सर टीचर इंक्वायर्ड ऑफ को नहीं बयान करते। द टीचर आज हर स्टूडेंट्स, इन्वर्ट कॉमास हट जाएंगे और क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, इसको याद रखिएगा। इन्वर्ट कॉमास फुल स्टॉप में तब्दील हो जाएगा इफ। अब देखिए यू जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और माई फर्स्ट पर्सन है, तो माई जो है अकॉर्डिंग टू टीचर तब्दील हुआ। इफ दे गॉट हर पॉइंट, और देखिए प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट। लुकमान सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये इंट्रोगेटिव था। कैटेगरी भी समझ में आ रही है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ के जितने भी आएंगे, ये लॉटरी होती है, इसको लूट लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी तब्दीली नहीं होती, सिर्फ इन्वर्ट कॉमास हटते हैं और सब कुछ वैसे ही रहता है, न टेंस बदलेगा ना कुछ। लुकमान सेड, वो हकीम लुकमान, अगर आपको याद हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो लुकमान सेड दैट, बस दैट लगाना मत भूल जाइएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। द ट्रेवलर सेड टू द पासर बाई, वेयर कैन आई गेट फूड एंड लॉजिंग फॉर द नाइट। ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, ध्यान रखिएगा, और ये डीजे में भी आया रिपीट। अच्छा, डीजे का पेपर एक अंदर की बात बताऊं, पूरा का पूरा मॉडल पेपर है ये। मैंने इस पे गौर किया, हैरान हो गया, 20 की 20 एमसीक्यू, सारा कुछ नरेशन सब मॉडल पेपर का दे दिया डीजे वालों ने शफल करके। वेयर कैन, अब देखें डब्ल्यू एच फैमिली वाले जो क्वेश्चन होंगे वो एज इट इज रहेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चन सेम रहते हैं। ठीक है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं उसमें इफ आता है। तो अब देखें, द ट्रेवलर आज, आज तो कॉमन फैक्टर हो गया, सीख लिया। द पासर बाई, अच्छा ये सब भी कुछ स्टूडेंट ख्याल नहीं करते, द है तो द, क्योंकि हम इतना तवज्जो बाकी चीजों को दे रहे होते हैं तो ये बेसिक गलतियां होना शुरू हो जाती है कि आर्टिकल है था, उसको इग्नोर कर दिया, नहीं था अपने पास से लगा दिया। वेयर ही कुड, अच्छा इसमें ये ख्याल रखिएगा तरतीब का,
क्योंकि जब आपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कर दिया, तो इसमें तरतीब, जैसे हम बोलते हैं आई कैन वर्क हार्ड, तो कैन आई तो सवाल में आएगा ना, तो इसको सीधे रुख में कर देंगे, यानी ही कुड ही बेहतर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इनके कुछ स्टूडेंट्स को कहते हैं कुड ही, तो ये गलत कर देगा टीचर, ये ध्यान रखना है कि सीधा रखना है सवाल को। कैन कुड में तब्दील होगा, और कुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, कभी भी भूल से कुड के साथ और वुड के साथ सेकंड फॉर्म मत कर दीजिएगा। और बाकी पूरा एज इट इज, यानी सारा आपको तवज्जो रखनी है कहाँ पे पर्सन और टेंस आ गया, बाकी देखिए पूरा कॉपी डाउन है। एंड लॉजिंग फॉर द नाइट एज इट इज, बस क्वेश्चन मार्क हटाना है, ये ख्याल है। क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेशन मार्क जो होता है वो रिमूव हो जाएगा। गॉट इट? दैट्स इट। द नोटिस इन द शॉपिंग मॉल कॉशंस, अब सेज प्रेजेंट टेंस आ गया अचानक से, सेट 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 चल रहा था। अभी मैंने जो शुरू में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उसका ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास की रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अच्छा, ये जो जुमले होते हैं जिसके अंदर कोई वार्निंग दी जा रही हो, या कोई आपको रिक्वेस्ट की जा रही हो, या कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, इसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इतना तो पता होगा आपको। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको इम्पेरेटिव मूड जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इम्पेरेटिव मूड का मतलब जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि भाई जेब कतरों से होशियार, तो देखें द नोटिस इन द शॉपिंग मॉल क्वेश्चंस, अब यहाँ पे दोबारा सेल्स लिख देंगे तो मजा नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी, एक नंबर कट जाएगा। टू बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट, देखें कुछ भी नहीं बदला, एक तो टू आया, जैसे आई एडवाइज यू टू स्लीप काम एंड काउंट ड्यूरिंग एग्जाम्स, अक्सर ये ज्यादा जागने लग जाती है ना, ये सब ना करे, सुकून से सोए, अपनी 8 घंटे की नींद करे, 7 घंटे की कर ले चले। क्वेश्चंस तो देखिए टू टू का इस्तेमाल हुआ। अब ये आपको पिक करना पड़ेगा मूड के, क्वेश्चन था कि ऑर्डर था कि एडवाइस थी। यहाँ पे एडवाइस नहीं है, इंस्ट्रक्ट्स भी आ सकता है, क्योंकि एक तरह की इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन बोर्ड पे लिखा हुआ है या बैनर पे लिखा हुआ है या बैनर फ्लेक्स पे, इंस्ट्रक्ट्स, इंस्ट्रक्ट्स कर देंगे तो भी चल जाएगा, बल्कि अच्छा ही है। क्वेश्चंस अगर आपको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे दिमाग में उस वक्त वो वर्ड नहीं आ रहा होता है, अब इंस्ट्रक्ट्स भी एक वर्ड है, अगर क्लिक कर गया तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की टाइप आ गई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर सडन फीलिंग आ जाए, कोई खुशी की, गमी की, सौरो जॉय, कोई खौफ की, फियर, कोई हैप्पीनेस जॉय, या कोई अमेजमेंट, ये सब चीजें एक्सक्लेमेटरी। इसमें ये बारीकी याद रखिएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रिमूव हो जाएगा और वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन रिमूव हो जाएगा, जैसे ओ, अलास, हुर्रा, ब्रावो, व्हाट, आह, ओ, ये सारे जितने भी वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और वर्ड भी, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, व्हाट अ गुड शॉट, व्हाट अ हॉट डे, ये जितने भी ये वर्ड वो वाला नहीं कि व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव नहीं है ये, वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो व्हाट अ टेरिफिक शॉट सेड द स्पेक्टेटर, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस रिवर्स में हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच पहले हो और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में हो, इन बोथ केस, जैसे पीछे चारों सेंटेंस देखे सीधे चल रहे थे, दोनों सूरतों में आपका आंसर सीधा रहेगा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच वाली चीज का जिक्र पहले आएगा और रिपोर्टेड स्पीच का जिक्र बाद में आएगा, मेक इट वेरी श्योर। तो अब देखो, द स्पेक्टेटर एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, ना वाह क्या शॉट मारा, चौका लग गया, छक्का लग गया, वो सब विद एप्लॉज। अब एप्लॉज जो वैसे तालियों के साथ और नारों के साथ होता है, अगर आपका यहाँ पे एप्लॉज क्लिक नहीं कर रहा है तो आप इसके इक्विवेलेंट या इसके करीब का कोई लफ्ज देख सकते हैं, विद एक्साइटमेंट लिख सकते हैं, कि खुशी से कूदते हुए कहा है वाह भाई क्या छक्का मार दिया, एक्साइटमेंट, जॉय,
यानी जरूरी नहीं है कि आप सर के लिखे हुए इन लफ्जों पे फोकस करें, आप इस मेथड को फोकस करेंगे जो एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, दैट लिखा हुआ है, जो जरूरी चीज है। सही है। और देखिए व्हाट जो है तब्दील हो गया, इट वॉज अ टेरिफिक शॉट, क्योंकि ये सेड जो है पास्ट टेंस में गया तो इसको पास में ले जाएंगे। जैसे व्हाट अ हॉट डे, इट वॉज अ हॉट डे। समझे? वेरी गुड। अब स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि देखिए काइंड ऑफ सेंटेंस आपके सामने आ गए। ठीक है, तो अब काइंड ऑफ सेंटेंस में बार बार ना बताऊं, लेकिन उसका प्रैक्टिस शीट आ रही है तो उसको ध्यान रखिएगा। अब ये सप्ली, कान पकड़े तौबा करें कि ये किसी के साथ ना हो कि इंग्लिश में सप्ली आ जाए सेकेंड ईयर की, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में इतना तो होता है हमारे पास कि हम निकाल लें पेपर। ही सेज आई एम रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट का है तो इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेज दैट, अब देखें आई फर्स्ट फॉर्म है तो आई अकॉर्डिंग टू ही चेंज हो गया। ही इज, देख रहे हैं टेंस चेंज नहीं हुआ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था या प्रेजेंट सिंपल, तो ये प्रेजेंट सिंपल ही रहा। अगर ये सेड होता तो हो जाता ही वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, शी सेड आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, टाइम फैक्टर आना शुरू हो रहा है, ख्याल रखिएगा। उस पांचों में मॉडल पेपर में टाइम फैक्टर वाला कोई नहीं आया। शी सेड आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, शी इन्फॉर्म्ड। अच्छा ये जो लफ्ज है ये ऑप्शनल है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे सेड लिख सकते हो। लेकिन लग रहा है कि कितने लाए, तुम्हें पता चला मैं कल मार्केट गया था या मार्केट गई थी, वो कह रहे मुझे नहीं लेके गए, इस तरह। तो इन्फॉर्म, टोल्ड कब आते हैं ये मैं अभी बताऊंगा कि टोल्ड को खास जगह पे, कुछ स्टूडेंट की आदत पड़ जाती है 9 10 में वो हर जगह टोल्ड टोल्ड लिखते रहते हैं, टोल्ड हर जगह ना लिखा करें। तो शी इन्फॉर्म दैट शी हैड पास्ट इंडेफिनिट, ये है पास्ट इंडेफिनिट, शुरू की लिस्ट निकालिएगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। टू द मार्केट द प्रीवियस डे, इसमें दा लगाना बहुत जरूरी है, और प्रीवियस की जगह आप लास्ट डे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन। सही है। और देख रहे हैं फुल स्टॉप आखिर में आएगा, क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं आएगा, इन्वर्ट कॉमास कॉमा हट जाएंगे। द टीचर सेड, ये दोबारा से यूनिवर्सल ट्रूथ वाला जुमला आ गया, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। द टीचर सेड दैट द अर्थ, देख रहे हैं सिर्फ सेड के बाद दैट आ गया, बाकी सारा एज इट इज कॉपी डाउन। सेंट लॉरेंस कॉलेज में भी ये सप्ली के पेपर वाला सवाल सेम आया हुआ है। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप नेक्स्ट वीक दे सेड, अब ये देखिए रिवर्सल है लेकिन आपको एडजस्ट करना है कि दे सेड शुरू में आ गया। सही है। वी आर, अब ये वी जो है फर्स्ट पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट वाला अचानक से आएगा, तैयार रहिएगा। तो वी आर प्लानिंग तो हो गया दे वर, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, नो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। टेंस की तब्दीली और पर्सन की तब्दीली करें, ये 10 मार्क्स इंशाल्लाह सेट है। और टेंस और सेंटेंस की काइंड को पकड़े, ये एक्सक्लेमेटरी है कि इंट्रोगेटिव है क्या है। दे वर प्लानिंग अ ट्रिप द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट वीक बिल्कुल वैसे होता है जैसे टुमारो होता है हमारा कल के लिए, तो नेक्स्ट को आप नेक्स्ट रख सकते हैं लेकिन बेहतर है उसको चेंज करें द फॉलोइंग वीक। दा बहुत ध्यान रखिए, यस्टे होगा, यस्टरडे होगा तो द लास्ट डे या द प्रीवियस, टुडे होगा तो दैट डे। ये बहुत अच्छी लिस्ट याद रखिएगा भाई, ये गलती ना हो। टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट। और बाकी तो नजर आ रहे हैं आपको, टुमारो में दा जरूर लगाना है, यस्टरडे में दा जरूर लगाना है, ख्याल से। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी विद दिस असाइनमेंट, अब ये आ गया प्लीज, यानी इंपेरेटिव आ गया रिक्वेस्ट वाला। अच्छा ख्याल है जिस तरह एक्सक्लेमेटरी में वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन रिमूव होंगे, इसमें आपके इंपेरेटिव में वर्ड ऑफ रिक्वेस्ट या कमांड ये रिमूव होंगे। जैसे प्लीज जो है वो रिक्वेस्ट में ढल जाएगा, मर्ज हो जाएगा, प्लीज दोबारा लिखा तो सारा काम जीरो हो जाएगा। दैट शी रिक्वेस्टेड, ये बताना है कि कौन सी कैफियत आ रही है। शी रिक्वेस्टेड मी टू, टू जरूर आएगा, हेल्प हर, क्योंकि ये मी जो है फर्स्ट,
फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हुआ, हर विथ दिस का दैट हुआ असाइनमेंट, समझे। है प्लीज जो है रिक्वेस्ट में चला गया और प्लीज दोबारा नहीं आएगा, इस सब चीजों को लिखें, वरना ये मेरी वीडियो बेकार जा रही है कि जो मैंने खास करके इम्तिहान के दिनों के लिए आप लोगों के लिए बनाई है। इसी तरह डीजे का बड़ा मशहूर टॉप कॉलेज लड़कों का, द टीचर सेट, ख्याल है आदम जी में इंग्लिश, उर्दू और पीएचडी के पेपर कंडक्ट नहीं हुए। द टीचर सेड टू हर क्लास, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, द टीचर आज, डू आज और इफ इसलिए कि ये यस नो वाले क्वेश्चन हो गए, यानी हेल्पिंग वर्ब वाले, जिनका जवाब या तो यस में कोई दे सकता है कि भाई तुम मेरा सवाल समझे, मेरा लेक्चर समझे, तो मैं कहूँ हाँ या ना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस की ट्रिक होगी उसमें इफ होगा, और व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हु इज योर ब्रदर, तो ये जो है आपके प्लेन क्वेश्चन जो होंगे उसमें इफ नहीं आएगा। अब यू, देखिए यू आ गया अचानक से सेकंड पर्सन, ठीक है, तो अब यू जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जाएगा आपका। अब देखिए द टीचर आज हर क्लास इफ दे, क्योंकि अब हर क्लास, क्लास में एक अकेला बच्चा तो नहीं होगा ना भाई, हर क्लास तो दे, ये अब आपको यहाँ पे जरा समझ जाए कि पूरी क्लास एक से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल होगी, तो दे अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट द क्वेश्चन, फुल स्टॉप आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास में हटकर क्वेश्चन मार्क की जगह। लुकमान, लुकमान हकीम जो है वो बार बार आ रहे हैं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, लुकमान सेड दैट, बस दैट खाइएगा नहीं, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कुछ भी इसका टेंस चेंज नहीं होता, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हकायक होते हैं। व्हाट अ सुपर्ब नेकलेस यू हैव ऑन, सेड खदीजा टू हर फ्रेंड, ये तो फर्स्ट ईयर का था, नेकलेस वाला जो है वो मेथड लग रहा है, लेकिन चले वहां तो मिसहैप हो गया था। खदीजा एक्सक्लेम टू हर फ्रेंड विद लाइकिंग, अब ये आपको अगर जेलसी लग रही है तो जेलसी लिखिएगा नहीं, बात अच्छी नहीं है, लाइकिंग सही है, या एप्रिसिएशन भी हो सकता है कि उसको पसंद करते हुए उसने बोला कि माशाल्लाह कितना अच्छा जो है तुमने ये लॉकेट या ये नेकलेस या ये हार पहना हुआ है। तो खदीजा एक्सक्लेम टू हर फ्रेंड, सही है, टू हर फ्रेंड एक्सक्लेम का लफ्ज जरूर आया। विद लाइकिंग में आप, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन उसी फीलिंग को लाना है, यहाँ पे लिख दिया विद हेटर्ड, वो कहेगा भाई ऐसा तो नहीं करो जेलसी, विद जेलसी लिख दिया, ये सब नहीं लिखिएगा। दैट शी हैड, देखा, हैव प्रेजेंट हैड, और शी क्यों आया भाई, क्योंकि इसके अंदर हर फ्रेंड को उसने बोला यू, यू हो गया सेकंड, तो सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो गया शी, सही है। शी हैड ऑन अ सुपर नेकलेस, बाकी तरतीब खराब मत कीजिएगा, सही है। और सेंटेंस का सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा जो हम प्लेन सेंटेंस, शी हैड शी नहीं, जैसे अभी पीछे बताया था। दिल्ली कॉलेज भी, टॉप कॉलेजेस में बॉयज के, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, अब देखिए ये वो आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस, और ये इंपेरेटिव जो है कोई ऑर्डर या कमांड है, शोर मत करो, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो, कमांडेड भी लिख सकते हो, स्कॉल्डेड भी लिख सकते हो, अपने तौर पे तय करो कि कितने जोर का गुस्सा है, टीचर चीख रहा है, अब्बा चीख रहे हैं। ही ऑर्डर्ड देम, अच्छा देखें ऑर्डर टू देम नहीं, ऑर्डर्ड देम, अगर टू लगाया तो गलत हो जाएगा, नॉट टू मेक, मेक अ नॉइज। अच्छा यहाँ पे काफी सारे शौकीन बच्चे फॉरवर्ड की जो है सलाह देंगे, तो उसका मैं कह सकता हूँ कि लग सकता है, लेकिन खास जगहों पे फॉरवर्ड लगता है, वो अभी सैंपल आएगा देखिएगा। यहाँ पे फॉरवर्ड को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि एक चीज से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड चल तो जाएगा, दोहराना है तो नॉट टू को रहने दें, नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है। अगर कोई अपने तौर पे यहाँ पे फॉरवर्ड लिख देगा तो गलत नहीं होगा ये भी, लेकिन फॉरवर्ड में एक जरा एहतियात होती है, फॉरवर्ड में नॉट नहीं आता, जो फॉरवर्ड खुद जो है मना करना है, नहीं होता, फॉरवर्ड टू मेक अ नॉइज, लेकिन बेहतर जो है यही है, आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह कि क्यों। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट, अच्छा अब यहाँ पे दिस को दैट करना है, और इनवर्ट कॉमास हट के भी दैट आना है, तो दैट पे स्क्वायर मत लगा दिएगा मैथ्स और कंप्यूटर वालों, दैट के बाद दैट को ब्रैकेट लिखाना बेहतर है, दो दफा दैट
बगैर ब्रैकेट भी लिख देंगे तो खैर है, लेकिन रिपीटेटिव आ जाएगा तो कॉमन भी नहीं ले सकते, और बेहतर ये है कि ब्रैकेट लगा दें ताकि वो सेपरेट रहे कि ये वाला दैट दिस का इंडिकेटर है। वरना कोई ये समझेंगे टीचर तो पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कभी कंफ्यूजन आ जाती है कि ये दैट भूल से 2 दफा लिख दिया है, समझे। ये एक्सप्लेन विद जॉय, जॉय की जगह आप अमेजमेंट लाइकिंग लिख सकते हो। वॉज, इसका वॉज हो गया पास्ट टेंस। माई कजन सेड टू मी माई रूममेट इज नॉट थ्रू द नाइट। पता है नॉट का मतलब खर्राटे लेना। आवाज आई सर? आप सो रहे हैं? सोने के दौरान भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ही बड़ा काम करता हूँ। माई कजन सेड टू मी माई रूममेट इज नॉट थ्रू आउट द नाइट। माई कजन टोल्ड मी, अब देखें यहाँ टोल्ड आया। टोल्ड उस वक्त लगाया करें अगर आगे एड्रेसिंग पर्सन भी नजर आ रहा हो। बेहतर और एक आसान सा यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूँ। अगर एड्रेस पर्सन आपके सामने मौजूद है तो बेहतर है टोल्ड लगाना। जैसे शी सेड, पता ही नहीं किससे कह रहा है, लेकिन अंदाजा हो रहा है कि मुझसे कह रहा है, अपने रिश्तेदारों से कह रहा है, पड़ोसी से कह रहा है, लेकिन अंदाजे पे नहीं याद है कि वादा हो गया कि मी, यू, ही, इस तरह आ रहा है ना, तो इसमें जो है आप टोल्ड लगा दें। सर यहाँ पे अगर सेड लिख दे गलत नहीं होगा, जोर जो है टोल्ड में यहाँ पे आएगा, सही है। दैट हिज फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब कजन अगर आपकी लड़की है, आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आप हर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पे लड़कियां खर्राटे लेती है क्या? कमेंट में बताइएगा जरूर कि लड़कियां खर्राटे लेती हैं। लड़के तो मैंने बहुत देखे हैं अपनी जिंदगी में, और मर्द हजरात जो थक हार के बड़े बड़े खर्राटे ले रहे होते हैं, और अगला कहता है यार खुद तो सो रहे हैं, हमें सोने नहीं दे रहे। रूममेट हैड स्नॉड, स्नॉड हो गया पास्ट इंडेफिनिट, तो देखें हैड स्नॉड पास्ट परफेक्ट में चेंज, got it, throughout the night. The old lady said to the traveler, can you tell me if this is the place I came before? Can, देखें अब ये वही हेल्पिंग वर्ब है तो if आएगा। the old lady asked the traveler if, और देखें ट्रेवलर तो ज्यादातर जो मर्द हजरात ही होते हैं आमतौर पे, तो यहाँ पे इस यू को यानी सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज किया गया, तो ही। आपको लग रहा है ट्रेवलर औरत है तो, लेकिन बहुत रेयर है इसलिए मैंने यहाँ पे ही लिखा है। यहाँ पे मैं शी का फेवर नहीं करूंगा। कैन कुड में चेंज होता है, और कुड के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। भूल से कुड के साथ पीएल को भी टोल्ड मत कर दीजिएगा कि सर आपने अभी बताया था प्रेजेंट का पास, बिल्कुल बताया था। कैन कुड और विल वुड, और उसको भी तो ध्यान रखना होता है भाई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ख्याल रखिएगा। इफ, अब क्योंकि ये या तो हाँ में जवाब देगा या ना में कहेगा। इफ दैट वॉज, तो दिस हो गया दैट में चेंज। वॉज द प्लेस, इज हो गया वॉज में चेंज। शी हैड, केम हो गया पास इंडेफिनिट, तो पास इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। कम केम कम, कम थर्ड फॉर्म है भाई, मतलब कम केम केम्ड, कम केम कम। बिफोर और गो, इसमें इख्तिलाफ चल रहा है दुनिया में कि बिफोर को चेंज करते हैं कि नहीं, तो ये दोनों चल रहे हैं, तो इसलिए इसमें आपके पास मर्जी है। जैसे कम का गो, इस पूरी प्रैक्टिस शीट में कम का है नहीं, तो कम का गो सिर्फ उस वक्त होता है अगर नियर पोजीशन पे वो कम हो। जैसे होता है ना कम हेयर, और एक है आई विल कम टू योर हाउस टुमारो। अब ये दोनों कम में फर्क है, एक में कम को गो बना दे। जैसे पहला वाला कम हियर, आपने करीब बुला रहे हो तो इसमें गो हो जाएगा। जगह कोई बता रहे हो कि वहां आ जाना, मस्जिद में आ जाना, कॉलेज में इतने बजे पहुंच जाना, तो ये जो है स्टॉप पे इतने बजे पहुंच जाना, ये जो है उसमें कम कम ही रहेगा। द स्पीकर सेड टू द ऑडियंस आई कैन टॉक साउंड सेंस वेन एवर आई चूज। द स्पीकर सेड टू द ऑडियंस, अब यहाँ पे टोल्ड आ सकता था क्योंकि ऑडियंस सामने है, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टोल्ड कंपलसरी नहीं है। दैट ही कुड, कैन का कुड हो गया टॉक साउंड सेंस वेन एवर ही चूज का चॉज, चूज चॉज चूजन। हम आने वाले हैं इम्तिहानों के बाद, जरा अभी इम्तिहान की मेहनत कर लें, फिर उसके
रिवॉर्ड के तौर पे आपको मीठे आम मिलेंगे। सही है। चूज, चोज, चोजन। और साउंड सेंस, इसका उल्टा याद है ना, नॉनसेंस। चले भाई जल्दी, अब मैं नहीं समझा रहा यार। Whom do you consider the happiest man living? Said the king to the philosopher. फिलोसफर और किंग ही जान सकते हैं, लेकिन इसको सीधा करें, द किंग आस्क्ड द फिलोसफर whom। अब whom को कुछ चेंज नहीं करेंगे, कौन, तो कौन ही रहा, whom he considered, प्रेजेंट पास बन गया, द हैप्पीएस्ट मैन लिविंग। सही है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच की पोजीशन सीधी हो जाएगी। आप लोगों का मशहूर जमाना पीसी का पर्चा आ गया। सही है। He said to me, I waited for you till sunset yesterday. आए कब थे ये भी तो बताओ। क्या सनराइज के वक्त आए थे? फिर तो बहुत लंबा इंतजार किया, क्या पता 5 मिनट ही पहले आए हो। He said to me, I waited for you till sunset yesterday. He told me, देखें told आगे क्योंकि आगे एड्रेस पर्सन मौजूद है, that he had past indefinite changes to past perfect for me। me क्यों आया? क्योंकि you second person और second person of reported speech changes according to the object till sunset the previous day। इसको आप the last day भी लिख सकते हैं, choice is yours। अच्छा, टिल वगैरह चेंज नहीं होता। गुड नाइट, ये पीसी वाले हमेशा की तरह कुछ मुनफरिद करना चाहते हैं। गुड नाइट मिस्टर रियाज, अहमद सेड आई एम गोइंग टू बेड नाउ। अगर ये स्प्लिट नरेशन का हिस्सा हो कि कुछ हिस्सा बोलने का मुखातिब इधर है कुछ उधर है, आप उन सबको जोड़ दोगे और ध्यान से करोगे, स्प्लिट नहीं होगा। अहमद सेड, तो अहमद की अब ये क्या है, विश उसने किया है ना, आई विश यू गुड बाय, आई बेड यू गुड बाय, आई विश यू गुड मॉर्निंग। ये विशेज हैं, तकरीमी कलमात, दुआया कलमात, तो इसको विश कहेंगे। यानी ये वो आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन ये दूसरी तरह की विश है, जैसे वो विश कि काश मैं करोड़पति होता, वो वाला। ये वो वाली विश है जिसमें किसी को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं। अहमद विश मिस्टर रियाज गुड नाइट। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं आएगा, गुड नाइट गुड मॉर्निंग अपनी जगह रहेगा। एंड फर्दर सेड, अब देखिए ये इजाफी होगा क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट हो रही है गुफ्तगू। अगर इवन एक ही इन्वर्टेड कॉमास में भी फुल स्टॉप या मोड चेंज हो जाएगा कि पहला हिस्सा क्वेश्चन है दूसरा हिस्सा एडवाइस है, तो आपको उसके सेपरेट लिखनी पड़ेगी बात कि ये आधे हिस्से में आस्क्ड, आधे हिस्से में एडवाइज्ड, एक ही में नहीं जाएगा। एंड फर्दर सेड दैट ही वाज गोइंग टू बेड देन, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में तब्दील हो गया और नाउ का देन हो गया। सही है जी। नाउ का देन, हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज। ठीक है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट टेक, ये एडवाइस वाले क्वेश्चन आ गए, यानी इंपेरेटिव। इंपेरेटिव होता है एडवाइस वाला, ऑप्टेटिव होता है विश, प्रे या डिजायर वाला। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट टेक मोर देन 2 कप्स ऑफ अ टी अ डे। 2 कप से ज्यादा चाय ना पिए भाई। द डॉक्टर एडवाइज्ड, एस वाला, ध्यान से एस वाला, सी वाला हो जाता है नाउन, ये एस है वर्ब। द एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक, डोंट का नॉट। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट गलत हो जाएगा, रोक नहीं रहा है, मशवरा दे रहा है। नॉट टू टेक, और देखिए नॉट टू जुड़ के आएगा, टेक मोर देन 2 कप्स ऑफ टी अ डे। देख रहे हैं इतने में कहा सिर्फ 2 जगह जहां अंडरलाइन करो वहां पे दब दिए, बाकी पूरा कॉपी डाउन है। तो ठहर के 1 से 2 से 3 मिनट में एक जुमला कीजिएगा और सुकून से 2 नंबर लीजिएगा। शी सेड टू मी व्हाट अ हार्श डीड दोस रॉबर्स हैव डन। किलर रॉबर्स, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। सब लोग परेशान है, कोई ना कोई कभी ना कभी सफर करता है इन लोगों से। शी सेड टू मी व्हाट अ हार्श डीड, अब शी एक्सप्लेन टू मी विद सॉरो, ग्रीफ भी लिख सकते हो, अफसोस के लिहाज से बोला। दैट दोज दी, दोज, अब दोज को मजीद कोई दीज मत कर दिए उल्टा, दोज रॉबर्ट्स हैड डन, प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, हार्श। सही है।
और ये देखिए व्हाट। अच्छा, इसके एक और स्टाइल भी हो सकता है, दैट हैड बीन, लेकिन वो बहुत ही 12 मिनट ट्विस्ट हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि वर्ड में एक्सक्लेम विद सॉरो में चला गया कि ये हार्ड डेट थी। पीसीएचएस गर्ल्स का टॉप कॉलेज, ही सेड टू मी गो अवे फ्रॉम हियर। ऑर्डर लग रहा है, इंस्ट्रक्शन लग रही है, कमांड लग रही है, इसको कमांडेड भी कह सकते हो आप। अगर आपके पास वर्ड बैंक है तो आप लिख सकते हो कमांडेड मी टू गो अवे फ्रॉम हियर का देयर। ठीक है, मिस आ गई ना, हियर का देयर। समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है भाई? शी आस्क्ड मी व्हेन आई, ये शी सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक। शी आस्क्ड मी, ये बस चेंज और सही रहेगा, क्वेश्चन आ गया तो आज आना चाहिए, हुक्म आ गया है या कोई कमांड आ गई तो ऑर्डर आना चाहिए, बस हाजिर दिमागी। व्हेन आई वुड, विल का वुड हो जाता है, सही है, और शेल का भी वुड होता है। ये एक लतीफा सुन ले, काफी सारे बच्चे शेल को शुड बना देते हैं, शेल भी वुड बनेगा बेटा, क्योंकि शेल का शुड बना दी, शुड का मतलब तो है चाहिए कि यू शुड प्रे टाइम 5 टाइम्स अ डे, और विल वुड का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, कि आई वुड कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो, समझे? रिटर्न हर बुक, माई बुक, माई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इतना लंबा पी नहीं लगा रहा हूँ, ये देखने मेरा हाथ कहाँ गया, इसके बुनियाद पर हार आ गया। ग्रैंडफादर सेड टू देम प्रे 5 टाइम्स डेली, प्रे आ गया यानी ये एडवाइस आ गई। ग्रैंडफादर एडवाइस देम टू, ये टू बहुत जरूरी है, एडवाइस टू, ऑर्डर टू, या ऑर्डर नॉट टू, एडवाइस नॉट टू, सही है, इंस्ट्रक्टेड टू, कमांडेड टू, प्रे 5 टाइम्स डेली। गॉट इट, एक्सीलेंट। उसके बाद गुलशन कॉलेज ब्लॉक 7, इसका अच्छा पेपर मुझे लगा था इसलिए मैंने इसके उठा लिए नरेशन। He said to his friend, please lend me your calculator for 1 day. लेते वक्त तो याद रहता है, देते वक्त याद नहीं रहता, अरे यार सॉरी मैं भूल गया वापस करना। Please lend me your calculator for 1 day. He requested his friend to lend him his calculator for 1 day. अब ये मी और योर साथ साथ, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो अब मी के तीर को तो उड़ा के गिराएं दुश्मन के ही के ऊपर, ठीक है, और योर को गिराएं इस फ्रेंड के ऊपर, तो दोनों ही सूरतों में ये ही हो गया, क्योंकि ये वाला मी हिम हो गया, अगर शी होता तो ये हर हो जाता, ठीक है, और हिज फ्रेंड हिज। अब ये आप पर है भाई, क्या वो लड़की है जो उसकी दोस्त है? मेरा मशवरा ऐसा ना कीजिएगा, इसलिए यहाँ पे हिज कैलकुलेटर ही लिखिएगा, ठीक है भाई? समझ रहे हैं मेरी बातें? इसलिए इस टोन में बता रहा हूँ कि इम्तिहान के गैप में इस तरह की वीडियोस हैं, कुछ बच्चों को गुस्सा दिलाती है, तो मैं मूड बनाने के लिए दूर बोल रहा हूँ। द गर्ल सेड ओह आई लॉस्ट माय मोबाइल, हर दूसरा ही इसका शिकार हुआ है। अल्लाह ताला रहम फरमाए इस कौम पे और उन लुटेरों को हिदायत दे। द गर्ल सेड ओह आई लॉस्ट माय मोबाइल, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड, लॉस्ट जो है पास्ट का इंडेफिनिट है, तो शी हैड लॉस्ट माई, गर्ल के ऊपर गया क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, और गर्ल जो है सब्जेक्ट, लॉस्ट हर मोबाइल, सही है। सौरों से ज्यादा अगर आपको दुख के अल्फाज समझ में आ रहे हैं और कैफियत के लुटने पे बहुत दुख ज्यादा है, तो वो यहाँ पे आप सौरों से आगे का लफ्ज लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स, वर्ड बैंक इज योर्स। फादर सेड मैन इज द ओनली, ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, दैट कुक्स हिज फूड, ये जानवर वानवर परिंदे जो है वो बच्चे ही खाना शुरू हो जाते हैं, तो और ये कौन सा एनिमल है भाई? सोशल एनिमल। फादर सेड दैट मैन इज द, देखिए टेंस में नहीं चेंज होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ डज नॉट चेंज इन टेंस और पर्सन, ठीक है, ओनली एनिमल दैट कुक्स, कुक्स, ठीक है। द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस बिल्डिंग, द लेडी आस्क्ड द गर्ल इफ, क्योंकि ये डू डज डिड कैन कुड विल वुड इज वॉज वर, ये सब जो हेल्पिंग से शुरू होंगे या जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, उन सब के यहाँ पे इफ आएगा। लिव का लिव्ड हो गया, दिस का दैट हो गया, क्वेश्चन मार्क हट गया। लग रहा है ना, ये देखें इससे आपको टच आ रहा होगा कि यार ये इतना रफ एंड टफ काम नहीं है 10 में से 8 या 9 या 10 देना, आई कैन गो फॉर इट 8 9 10 मार्क्स। अगर आपने कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट भी है इंग्लिश ग्रामर का, तो ये सर जवाब की वीडियो देख के बहुत फायदा उठाए और इस पे कमेंट करके कुछ सवाल जवाब भी कर ले एग्जाम के गैप में,
कोई विशेष विशेष केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ वगैरह वगैरह, बायो का कैसा हुआ। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड जेजेसी एंड सत्यवाद। द टीचर सेज टू हर, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्टडीइंग। वैसे होते हैं वाकई कुछ बच्चे, पता चल रहा है तुम क्या पढ़ रहे हो, खुद ही को नहीं पता चल रहा क्या पढ़ रहे हो। आप मुझसे कहो सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपको पता चल रहा है। ये टीचर से स्टूडेंट ने कह दिया। द टीचर आस्क, प्रेजेंट आ गया अचानक से, चेंज यूर स्विच आप लोगों का सही रहा, प्रेजेंट आ गया भाई। इफ शी अंडरस्टैंड्स, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहा, ये चेंज ओवर होता है, वरना भी मैं यहाँ पे अंडरस्टूड लिख देता और दी एंड हो जाता। व्हाट शी इज स्टडी, व्हाट इज शी स्टडी नहीं, लेकिन तरतीब सीधी, पहले पर्सन फिर वर्ब, व्हाट शी इज स्टडी। देखो वॉज नहीं हुआ, सेज वाले में अचानक से मोहतात रहिएगा, अचानक से 5 में 1 आ गया तो क्या होगा। और अभी देखें इस पूरी वर्कशीट में विल है नहीं, अभी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे होता विल से, तो भी सेम रहता, ठीक है, सेम रहता। आज आप लोगों वाली मैंने रोमन लिख दी, विल से में भी, विल से में भी, ठीक है, सेम रहता। आई हैव बीन स्टडिंग, मलिर कैंट भी बड़ा टॉप कॉलेज है उस इलाके वालों में जिसमें बड़े ये बनाते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स सेड टू द स्टूडेंट, ये वही है जैसा भी पीसी वालों ने स्प्लिट किया था। द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, ही हैड बीन स्टडिंग, सही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर 3 आवर्स एंड एडेड, और उसने अपने जुमले को तोड़ा है ना, तो एंड एडेड, अब यहाँ पे एंड फर्दर सेड, ये सब आपके ऊपर है कि आप अपने चॉइस के साथ लिख सकते हो। एंड फर्दर सेड ही स्टिल डिडंट, क्योंकि सेड है पास का, तो डोंट का डिडंट हो गया। अंडरस्टैंड, अच्छा यहाँ पे द लेसन है, वरना भी यहाँ पे भी बचत हो गई है, दिस होता तो दैट करते, सही है। My brother said, if I don't get a job soon, I will have to move back it with mom and dad. ये क्या कर रहे हो यार, दोबारा अम्मा अब्बा के ऊपर खर्चा, इतना उन्होंने बड़ा कर दिया तुम्हें और तुम चले गए थे अपनी बेगम के साथ, वापस आ रहे हो जैसे तुम्हारी जॉब जा रही है। बड़ा खुद घर समाना हो गया यार। My brother said, if I don't get a job soon, I will have to move back in with. My brother said that if he didn't, soon he would. देखा, will का would, मजेदार और आसान, लेकिन ये कीजिएगा नहीं आप लोग, वालिदैन को छोड़ के मत जाइएगा कभी भी, उनको बुढ़ापों में ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है औलाद की, और वो उस वक्त पर लगा के उड़ जाते हैं। सही है भाई, ये मैंने अपनी आपको एक नसीहत भी कर दी। द पुलिसमैन सेड टू द प्रिजनर, डू नॉट फाइट इन द प्रिजन, द पुलिसमैन फॉरबेड, आ गया आपका पसंदीदा। बेटा धूप में मत खेलो, बेटा फूल मत तोड़ो, बेटा क्रिकेट जो है वो अपने घर के सामने खेलो। सर इसमें फॉरवर्ड का है, यहाँ मत खेलो, सही है। द पुलिसमैन फॉरवर्ड द प्रिजनर, लेकिन फॉरवर्ड है तो नॉट नहीं है, अगर फॉरवर्ड में आप यहाँ नॉट लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। फॉरवर्ड द प्रिजनर टू फाइट इन द, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, समझ गए, गुड। तो देखिए फॉरवर्ड आमतौर पे ऐसे जुमलों में लगाएं, यहाँ मत बैठो, वहां मत खड़े हो, ज्यादा टीवी मत देखो, धूप में मत खेलो, धूप से आते ही ठंडा पानी मत पियो, इस तरह के जो है ना फॉरवर्ड है। द पुअर मैन सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी नाउ, द पुअर मैन रिक्वेस्टेड मी, लेकिन प्लीज जो है रिक्वेस्ट में तब्दील हो गया टू हेल्प हिम, मी का पुअर मैन फर्स्ट और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तरफ चला गया हिम में। अच्छा एक चीज और समझ लें, अगर यहाँ पे पुअर मैन, ओल्ड लेडी, तो वो दोबारा से नहीं लिखेंगे आप, उसको आप प्रोनाउन के साथ चेंज करेंगे, हिम या हर या देम, ये रिपीट नहीं होगा, समझे, सिर्फ हाँ उस तरह के जो रिपीट होंगे, द कमांडर है तो कमांडर ही रहेगा, द प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट ही रहेगा, समझने बात है। एक्सीलेंट, जल्दी कर ले भाई, बहुत ही मैराथन बड़ी हो गई। रिदा सेड, आह माय कैट इज डेड, रिदा exclaimed with sorrow that her cat was dead, is dead, was dead, sorrow से ज्यादा आपको दुख लग रहा है तो आप
आगे कर सकते हैं। सेंट लॉरेंसेस गर्ल्स कॉलेज, टॉप कॉलेज लड़कियों का। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। ही ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, क्योंकि ही था तो माई जो है वो ही में तब्दील हो गया। सही है, टू बी क्वाइट, टू जरूर आ रहे हैं, देख रहे हैं। ही ऑर्डर टू, ही रिक्वेस्टेड टू। आई सेड टू हिम आई एम राइटिंग अ नॉवेल दीज डेज। आई टोल्ड, देखिए टोल्ड आ गया अगर एड्रेस पर्सन है। दैट आई वॉज, आई जो है फर्स्ट का फर्स्ट ही रहा, ये कभी कभी होता है। दीज का दोज हो गया, ठीक, और प्रेजेंट का पास हो गया। अली सेड टू मी आई विल गिव यू अ स्टोरी बुक टुमारो। अली सेड टू मी, अब देखिए यहाँ पे सेड टू को आप टोल्ड लिख सकते हैं। ये पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, भूल से नहीं कर रहा हूँ, ये गलत नहीं होगा। टोल्ड कब लगाते हैं, हाँ ज्यादा टोल्ड लगा देंगे तो गड़बड़ हो सकती है, खतरनाक एक नंबर की। दैट ही वुड, और पूरा जीरो कब होता है सर, अगर आपने टेंस और पर्सन गलत कर दिया तो ये सब पीछे हो जाएगा, टोल्ड, सेड और एक्सक्लेम। मेन टीचर पहले इसको पकड़ेगा, टेंस को और पर्सन को, ये सही तो आगे कुछ पढ़ेगा वो कि दिस को दैट बनाया है कि नहीं, हेयर को देयर बनाया है कि नहीं, टुमारो को ऐसा द नेक्स्ट डे लिखा है कि नहीं। वरना ये दो गलत तो जीरो करके फारिग, उसकी भी बचत की मेरी कॉपी अच्छी आ गई, जल्दी चेक करके फारिग करो। ये बता दिए, मार्क गेनिंग भी बता रहा हूँ कैसे होती है। और एक नंबर कब मिलता है, जब छोटी छोटी गलती हो जाए, कि ऑर्डर के बाद टू लगाना रह गया तो एक नंबर का दंड लग सकता है, वरना कुछ इग्नोर भी कर देंगे जो थोड़े नरम दिल से हैं। द नेक्स्ट डे, द लगाना जरूरी है, बस याद रखिएगा। द कमांडर सेड मूव फॉरवर्ड एंड ओपन फायर। द कमांडर ऑर्डर्ड, कमांडेड भी लिख देते, कमांडर ने कमांड कर दिया तो कमांडेड टू मूव फॉरवर्ड एंड ओपन फायर। अच्छा ओपन मत कर दीजिएगा और ना मूव्ड कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक हिदायत है, एक हुक्म है, वो करना है, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि माजी में बस कर दिया, अब आगे बढ़ो ही नहीं, खड़े रहो। कॉमिक्स बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, अगर आपने कभी पढ़ा हो। अच्छा पांचवा इसलिए यहाँ पे नहीं है, सेंट लॉरेंस ने एक रिपीट किया था, वो पीछे जा चुका है, इसलिए ब्रैकेट में वहां लिखा हुआ नजर आएगा। वी मस्ट कंप्लीट द रिपोर्ट बाय टुमारो, सारा सेड। सारा सेड दैट, ये तरतीब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका हिस्सा पहले आ जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो बाद में ही रहेगी, हमेशा इनडायरेक्ट में जानेंगे। सही है। दैट दे मस्ट, ये भी है तो अब कई लोग हैं उनके जो कोलीग या कोई, तो दे मस्ट कंप्लीट द रिपोर्ट बाय डन। यहाँ कंप्लीटेड द रिपोर्ट मत कर दिएगा, ये सिली मिस्टेक्स हैं कि आपने वो टेंस भी तब्दील कर दिए जो कोई हिदायत में जा रहे हैं। शी सेड ओह माय गॉड डिड यू मिस यस्टरडे शो अगेन। अच्छा इसमें हैरत और अफसोस के साथ सवाल भी है, तो आपको मर्जर देना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा सवाल दिया है कॉमिक्स वाले ने। शी एक्सक्लेम्ड एंड आस्क्ड विद रिग्रेट, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट एंड आस्क्ड। सही है, ये आप यहाँ पोजीशन में भी ला सकते हैं, यहाँ भी दोनों सही है। इफ आई हैड मिस द, शी सेड ओ माई गॉड। अच्छा ये ओ माई गॉड दोबारा नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि रिग्रेट में वो पछतावा आएगी, और पछतावा अपने इसी तरह के कोई नसीब मुकद्दर के साथ ही होता है। शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट एंड आस्क्ड इफ आई, क्योंकि अब ये यू जो बोल दिया ना उसने, तो ये मेरे लिए हो गया कि मैं, कायबाना जो है वो मुझसे मुखातिब था। आई हैड मिस्ड, क्योंकि पास्ट टेंस से डिड, तो पास इंडेफिनिट चेंज इनटू पास परफेक्ट। सही, ये सबसे अभी तक की लिस्ट का सबसे अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। ही सेज टू हर व्हिच कॉलेज डू यू अटेंड। जवाब दे, नो कॉलेज, आई ओनली गो टू कॉलेज ऑन एग्जाम डे एंड ऑन द डे व्हेन आई रिसीव्ड एडमिट कार्ड। ही सेज टू हर व्हिच कॉलेज डू यू अटेंड, वैसे अगर जवाब होगा तो नो कॉलेज, वरना ये आंसर क्वेश्चन वाला नहीं है। ही आस्क्ड हर, आस्क अचानक से फिर आया प्रेजेंट, व्हिच कॉलेज डज शी अटेंड, डज, शी डज होता है। सही है। अच्छा इसमें कुछ सोच रहे होंगे सर शी डज अटेंड, अब ये तो भाई मेरी इंग्लिश ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं पीछे बताता रहा हूँ, सीधा रखिएगा, यहाँ पे सीधा उल्टा हो जाएगा। शी सेड इफ आई वर यू, हो ये क्या झुल्ला दे दिया कॉमिक्स वालों ने। इफ आई वर यू, कंडीशनल सेंटेंस, आई वुडंट टेक द रिस्क बट इट इज योर डिसीजन। शी सेड दैट इफ शी हैड बीन,
क्योंकि ये जो वर होता है ना ये सिंपल टेंस कहलाते हैं। इंडेफिनेट में कोई आगे टेंस भी होना चाहिए, एक्शन वर्ब भी होना चाहिए, सिंपल पास्ट। ठीक है, इसका तरीका अंग्रेज ये बताते हैं कि इसमें हेड भी लगा दोगे। अगर हेड भी लिख दोगे तो ये सर कटा पैर कटा हो जाएगा, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म भी नहीं लगा सकते क्योंकि एक्शन वर्ब है ही नहीं। तो शी हैड बीन मी, शी वुड नॉट, देखा, वुड नॉट ही रहा। विल नॉट, वुड नॉट हो जाएगा, ये जरा ख्याल है, वुड को विल नहीं बनाएंगे, विल को वुड बनाएंगे, और वुड ही रहेगा। समझ रहे हैं? हैव टेकन द रिस्क, क्योंकि ये अब ये टेक नहीं हो सकता, शी वुड नॉट हैव। शी फर्दर सेड, अब देखो, बट इट इज योर डिसीजन। आधा कह रहा है कि मैं अगर तुम होता तो ये खतरा मोल नहीं लेता या ये रिस्क, लेकिन ये तुम्हारा फैसला है, तुम बेहतर जानते हो अपने लिए। तो अभी इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, स्प्लिट। शी फर्दर सेड दैट दैट वाज माय डिसीजन। अब देखिए ये वही जुमले हैं जिसमें अगला गायब है, यू, तो वो अपने आप को आप अपने ऊपर रखोगे फर्स्ट पर्सन पे के माय डिसीजन फर्स्ट पर्सन पे जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? ये कॉमिक्स जरा हाई फाई कॉलिंग लग रहा है मुझे। He said, "What a brilliant idea this is! Why didn't I think of it sooner?" He exclaimed with amazement that that was a brilliant idea. सही है, this is, that was, और that आना ही था क्योंकि exclaim हटाए। एंड फर्दर आज, अब एक सवाल भी पूछ रहा है, why didn't, मैंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में इतना पहले। एंड फर्दर आज, अच्छा ये जो फर्दर एडेड फर्दर, इसमें फर्दर ना लगाएं मसला नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि लगाएं। why he hadn't thought of that sooner or earlier। अच्छा इसमें स्लैश का मतलब है कि कोई भी एक चॉइस ले सकते हो। hadn't के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और थिंक, थॉट। सही है जनाब। खत्म पे आ रहा है मामला। बहरिया कारसाज आ गया, बड़ा अच्छा कॉलेज है, अगर आप में से कोई पढ़ता है। जेजेसी का ये लेक्चर खत्म होने जा रहा है, कुछ जो है करने जाए, एंड का सरप्राइज आने वाले, चले गए। द जेलर सेड द प्रिजनर डाइड यस्टरडे। द जेलर सेड दैट द प्रिजनर हैड डाइड, क्योंकि डाइड जो है पास्ट इंडेफिनेट, तो चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट द प्रीवियस डे। द टीचर सेड टू किड, यू मस्ट फिनिश योर वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये टोल्ड या इंस्ट्रक्टेड दोनों सही है, क्योंकि टीचर इंस्ट्रक्शन देता है। आई मस्ट फिनिश, क्योंकि यहाँ पे यू जो है वो सेकंड है, और ये अकॉर्डिंग टू चेंज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग स्पीच। आई मस्ट फिनिश माई वर्क, योर, अच्छा ये तो पता है ना, इस पोजीशन पे योर, माई, हिज आता है, इसको पजेसिव कहते हैं, पजेसिव केस। तो पजेसिव केस जो है वो पजेसिव ही रहता है उस पर्टिकुलर पोजीशन का। तो माई वर्क, ठीक है, जैसे आई, माई, मी, इस तरह आई, माई, मी, इसकी लिस्ट बना ले। यानी ये हो गया फर्स्ट पर्सन की पोजीशन पे, अगर यानी सब्जेक्ट की पोजीशन पे अगर आएगा तो यू, पजेसिव पोजीशन पे आएगा तो यू, और अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आएगा तो यू। जैसे होता है ना, ही, हिज, हिम, ये आप लिस्ट बना ले खुद ही। दे, देम, देम, वी, बोले आवर, अस। मैं क्यों कर रहा हूँ ये, सेकंड ईयर में भाई आप लोग। द टीचर इंस्ट्रक्टेड हो गया। जमील सेड वुड, ये आ गया, ये ऑप्टेटिव आ गया, ऑप्टेटिव, काश मैं लखपति होता। ऑप्टेटिव वो होता है जिसके अंदर कोई डिजायर हो, कोई विश हो, कोई प्रे हो, तो आपको कैफियत पकड़नी होगी। तो जैसे अब ये विश है इसकी, कि जमील विश्ड दैट ही वाज अ मिलियनेयर। अच्छा इसका टेंस नहीं बदलता है, ये ख्याल रहे, जो विश वाले और डिजायर वाले होते हैं, नो चेंज इन टेंस। अच्छा सर फिर ही वर क्यों नहीं आया? अब यहाँ पे इख्तिलाफ है, वर लिख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन आई के साथ
वॉज भी आता ही हो तो, लेकिन वर है तो वर लिख दे, यहाँ पे गलती नहीं होगी। विश लिखना जरूरी है और टेंस चेंज ना हो, सही है। आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, आई वुड, विल का वुड हो गया, और आई जो है आई के लिहाज से ही तब्दील हुआ। द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, प्रे भी आ गई, दुआइया कलमात। एन ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, क्योंकि यू जो है, देख रहे हैं यहाँ पे जब पर्सन गायब हो ना फौरन समझ जाएंगे ये फर्स्ट पर्सन की तरफ इशारा है, ब्लेस यू। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह के एक दो प्रैक्टिस में लिख लें, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर। तो अब ये मे का माइट बनेगा और बाकी उसी अंदाज में रहेगा, समझ गए। अरे जाए नहीं, आपको सरप्राइजेस और उसके बाद छुट्टी। फीडबैक दे दिया करें यार कभी जेजेसी को। पहला सरप्राइज तो ये है, इसकी तस्वीर खींचने बहुत जल्दी से 1 मिनट में, क्योंकि मैं हटा दूंगा यहाँ से। सर ये क्या चीज की तस्वीर है? ये तस्वीर है मुख्तलिफ कॉलेजेस के वर्ड मीनिंग जो सेक्शन बी में आता है। अगर हमारी और आपकी किस्मत टकराई अल्लाह ताला की मेहरबानी से, तो वर्ड मीनिंग वाला सवाल सेक्शन बी का जरूर कर लीजिएगा। ये तकरीबन 10 कॉलेजेस और मॉडल पेपर और सप्ली पेपरों की टोटल मैंने वर्ड मीनिंग उठा ली है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। इसमें पोएम और प्रोज के हैं, बस ये याद रखिएगा। पोएम और प्रोज में से पहले ही मैंने अपने यूट्यूब में भी बोला हुआ है और मॉडल पेपर वाले दिन भी बोला हुआ है। आज मॉडल पेपर वैसे आ रहा है, इंग्लिश का मॉडल पेपर मैंने पीछे इसी दिन के लिए रोका हुआ था। जो लोग कहते हैं सर इंग्लिश आपको नहीं आती, आप इंग्लिश के जो है वीडियोस नहीं डालते, तो मैं एक दिन के लिए जमा कर रहा था ना मैराथन। तो ये तस्वीर कह ले, ये आपका जेजेसी का नंबर बीच में, ये ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये सेक्शन बी के लिए तमाम कॉलेजेस के ऑल टॉप कॉलेजेस, ठीक है जनाब, प्लस मॉडल पेपर प्लस सप्ली पेपर, इन सब में से ये मैंने कलेक्ट किया है। तो इसकी फायदा उठा लें, अगर अल्लाह ताला ने हमारे जो है ये इनायत कर दी, तो इंशाल्लाह इसमें से ही वो 4 वर्ड जो 4 करने होंगे, 5 में से ध्यान रखिएगा एक एक नंबर का एक वर्ड होगा। बाकी दो दो करने, काफी सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर वो फ्रेजल वर्ब और जो है वो पेयर ऑफ वर्ड वाला, वो दो दो करने हैं, उसमें कोई शक ना रहे, क्वेश्चन पढ़ भी लीजिएगा फिर भी कि 2 लिखा हुआ है 2, इसमें 4 लिखा होगा, 4 करने होंगे वर्ड मीनिंग्स, सही है। एक और सरप्राइज भी है भाई, कहाँ चले गए सर जवाद के साथ, थक जाते हो यार आप लोग, जवान लोग हो यार, सर जवाद भी जवान थे यार। ये है वो सरप्राइज, तस्वीर खींचे। बड़ी मजेदार एमसीक्यूज दी हैं बोर्ड पेपर वालों ने अपने मॉडल पेपर में, आपके लिए मैंने 20 की 20 सॉल्व कर दी है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा तरीके से, क्योंकि अगर किस्मत टकराई तो ये भी एग्जाम में आ जाएंगी 3-4, तो हमारा तो हो जाएगा बेड़ा पार, क्योंकि एमसीक्यूज इंग्लिश की बुक के अंदर नहीं है हमारी फर्स्ट ईयर की तरह। आखिरी चीज भाई, आपका पसंदीदा प्रैक्टिकल सेंटर पीसी का, क्योंकि इन्होंने भी बड़ी हिली भी एमसीक्यूज दी हैं, और हिली भी एमसीक्यूज ना आने की दुआ कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में हिली तो कराची हिला, और अगर कराची हिला तो स्टूडेंट हिले। इन्होंने जरा तगड़ी एमसीक्यूज दी है, लेकिन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है, इसका फायदा उठाइएगा। अच्छा सर, आप इनका सेक्शन बीसी नहीं दिखा रहे, सेक्शन बीसी इसलिए नहीं दिखा रहे कि वो रेगुलर सही है, एक्सपेक्टेड सही है, सही है, तो इसलिए इसमें नो टेंशन नो मेंशन। मॉडल पेपर वालों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऐसे दिया है, और पॉल्यूशन फ्री यानी भाई एनवायरनमेंट पे दिया है, और हीट स्ट्रोक यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसे पे दिया है, और टेक्नोलॉजी पे दिया है। मॉडल पेपर वालों ने 4 एसेस, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, उम्मीद रखते हैं हम। तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, भले बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, रात को बहुत ज्यादा